कर दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम लोग करेंगे आज के वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, टाक का स्पीक से खास संबंध है, इसी तरह ऑनेस्ट का ट्रुथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध हमें निकालना है कि क्या होगा। तो चार ऑप्शन है। देखिए, शब्दों के जो जोड़े हैं जैसे कि टॉक, टॉक का जो पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है, वो क्या होता है? स्पीक। ऑनेस्ट का क्या होता है? ट्रुथफुल। उसी प्रकार लिसन का सिनोनिम क्या होगा? तो ये हो जाएगा हियर, क्योंकि लिसन माने भी सुनना होता है और हियर माने भी क्या होता है? सुनना, सुनना। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए 52 है, इसमें जो तीन विकल्प होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक विकल्प होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। तो गाइस 52 में क्वेश्चन में आपका आंसर होगा सारनाथ, क्योंकि सारनाथ को छोड़कर अन्य सभी ऐतिहासिक क्या हैं? युद्ध स्थल हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध सुना होगा, लेकिन सारनाथ एक मंदिर है, सारनाथ में आपका मंदिर है। तो गाइस तीन जो हो जाएंगे आपके युद्ध स्थल और एक जो हो जाएगा वो आपका अन्य तीनों से अलग है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला है, कागज का संबंध है पेंसिल से, सिर, टोपी, स्याही, दबात, भेंट, आवरण। तो इसमें से भिन्न कौन सा होगा? देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, उसी प्रकार सिर पर टोपी पहनी जाती है और भेंट पर आवरण होता है। क्या होता है? आवरण। लेकिन स्याही जो है वो स्याही पर दबात नहीं, बल्कि दबात में स्याही होती है। दबात जो है वो दबात में स्याही होती है, लेकिन स्याही में दबात नहीं होती। ओके गाइस, तो आपका अलग हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ए का संबंध है 5, बी का कोड है 6, सी का है 7, डी का है 8। तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? तो देख लेते हैं, गाइस कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा इधर करते हैं। ए का कोड बता रहा है 5 है, वैसे ए का कोड अगर देखा जाए होता कितना है? 1। इसी प्रकार बी का होता है 2, सी का कितना होता है? सी का होता है 3, डी का होता है आपका 4। लेकिन ए का कोड जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5 और बी का दिया हुआ है 6 और सी का कितना दिया हुआ है? 8 और डी का कितना दिया हुआ है? सॉरी, सी का 7 दिया हुआ है, डी का 8 दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, ए का कोड होता है 1 लेकिन दिया हुआ है 5, तो 1 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। अब 2 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। अब 7 से 3 बनने में, सॉरी 3 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। फिर 4 से 8 बनने में प्लस का 4। मतलब जो आपका रियल कोड है उसमें सभी में 4 4 ऐड करके बढ़ाया जा रहा है। मतलब 1 से आपका 5 बन गया, 2 से आपका 6 बन गया, 3 से 7 बन गया और 4 से 8 बन गया। तो अगर रियल कोड प्राप्त करने हैं तो इन सभी जो आंकड़े जो दिए हैं इसमें से सभी में 4 4 घटाइए, तभी आपको नया अल्फ़ाबेट मिलेगा। तो अगर 16 में 4 घटाते हैं तो आपको कौन सा मिलता है? 12। अब 5 में अगर 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1। 27 में 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बताइए, क्या मिलता है? 23। 29 में 4 घटाते हैं तो कितना मिलता है? 25। ये हम लोग जोड़े बना देते हैं, पूरा का पूरा जोड़े बनाने पर आपके ये ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट लिख देंगे। इसके बाद देखिए 9 से 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5। अब 22 से अगर 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 18। अब 23 से 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 19। अब देखिए 12 जो होता है वो किसका कोड होता है? एल का होता है। पहला अल्फ़ाबेट आपका कौन सा हो गया? एल। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट क्या है? टी, आना चाहिए एल, तो ये क्रॉस। अब सी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट है सी, तो ये भी क्रॉस।
डी में देखिए पहला अल्फ़ाबेट है टी, तो ये भी क्रॉस, लेकिन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट है एल, तो आपका आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। बचा हुआ जो एक ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो इस शब्द में बाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो कैसे करेंगे, देखिए कहता क्या है, ये इतने सारे अल्फ़ाबेट हैं, इसमें क्या कहता है कि शब्द में दाएं से चौथे मतलब लेफ्ट से चौथा, और चौथे के फिर क्या कहता है, चौथे अक्षर के बाएं पांचवा मतलब राइट पांचवा, ये तो हो गया। तो जब भी एल या आर या एल दिया हो तो इस कंडीशन में आप जोड़ देते हैं। अलग अलग अगर एल एल दिया हो तो इसमें घट जाता है, अगर लेफ़्ट और राइट दिया हो तो अब जुड़ जाता है, तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो नौवा हो जाएगा। तो इसमें देखिए नौवा अक्षर आपका कौन सा है, तो गाइस नौवा अक्षर आपका हो जाएगा, पहले दाएं से चलना पड़ेगा। तो नौवा अक्षर आपका जो पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए दाएं से आपका नौवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, एल, तो ऑप्शन है इस राइट आंसर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दाएं से कहा गया है, इसलिए दाएं से हम लोगों ने निकाला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा। तो स्टार्टिंग के जो 3 समीकरण हैं उनको देख लेंगे पहले। देखिए 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो उससे क्या बना 573, कैसे बना, देखिए लास्ट वाला जो 7 है ये बीच में आ गया। इसी प्रकार सेकंड में देखिए जो लास्ट वाला 3 जो है वो देखिए फिर बीच में आ गया। अब इसमें देखिए लास्ट वाला 5 है, ये भी बीच में आ गया। इसी प्रकार चौथे समीकरण में करेंगे, 4 जो होगा आपका वो बीच में आ जाएगा। तो बीच में देखिए 4 किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है तो ये भी कट, बी में है बीच में 4 नहीं है तो ये भी कट, डी में है 4 है, सी में है 4 है, तो सी या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए बीच वाला जो है वो पहले पे आ गया, फिर देखिए ये 6 है ये पहले पे आ गया। इसी प्रकार तीसरे समीकरण में बीच वाला 7 जो है वो पहले पे आ गया। इसी प्रकार बीच वाला इसमें जो निकालना है चौथे समीकरण में 6, वो आपका पहले पे आ जाएगा। तो 64 देखिए किस में आ रहा है, 64 आपका स्टार्टिंग में ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा ये स्टार जो है चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो उसका जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन बी है, तो इक्वेशन है आपका 2। अब है स्टार, स्टार की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर है आपका 3, 3 रख दिया, 3 के आगे है स्टार, अब कौन सा चिन्ह यूज होगा, माइनस, माइनस लगा दिया। फिर है आगे 2, 2 के आगे स्टार है, अब कौन सा चिन्ह यूज होगा, प्लस, प्लस लगा दिया। फिर है आगे 4, 4 के आगे स्टार है, अब कौन सा चिन्ह लगाएंगे, आपका बराबर, बराबर 8 हो जाएगा। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए बॉडमास रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले इसमें सॉल्व होगा आपका मल्टीप्लाई वाला। तो देखिए ये हो जाएगा 6, और आगे है 2 + 4 = 8। ओके गाइस, अब क्या करना है, अब प्लस वाला सॉल्व होगा। 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 - 2 = 8, तो 8 बराबर 8, मतलब दोनों जो पक्ष हैं LHS और RHS आपके बराबर हो गए, तो यही वाला आपका जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन अगर ए से सॉल्व करेंगे या सी से या डी से सॉल्व करेंगे तो आपके दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे, LHS बराबर RHS नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में, ये इतना बड़ा कोड है, लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए गाइस, रिसेप्शन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको एप्रिसिएशन में मिल जाएंगे और उसके कोड भी मिल जाएंगे जो कि रिसेप्शन में फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन ए में देखिए पहला जो है, पहला पहला सभी में डिजिट जो है वो सेम है, और लास्ट का डिजिट क्या है,
सभी में सेम है, तो हम लोग ऐसा डिजिट लेते हैं जो कि सेम ना हो, मतलब ऐसा डिजिट लेते हैं जो कि जिस नंबर वाला डिजिट सभी में सेम ना हो। तो गाइज़ आप देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, दो दो के जोड़े बना लें। कितने हैं आपके रिसेप्शन में, कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का अगर आधा करते हैं तो एक चीज़ देखिए, 5 6 6 5 6 5 इसमें भी है, लेकिन चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। रिसेप्शन में पहला अल्फ़ाबेट है आर। आर देखिए अप्रिसिएशन में आर यहाँ पर आ रहा है चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर का कोड क्या हो जाएगा, 8। 8 लिख दिया। इसी प्रकार ई है, ई देखिए यहाँ पर आ रहा है आगे, तो ई का कोड क्या हो जाएगा, 3। 3 लिख दिया। इसी प्रकार सी है आपका अगला अल्फ़ाबेट, तो रिसेप्शन में तो देखिए आगे ये सी है, यहाँ यूज हो रहा है, तो सी का कोड क्या है, 2। 2 लिख दिया। इसके बाद ई है रिसेप्शन में अल्फ़ाबेट, तो ई का हम लोग एक बार लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं, 3, तो 3 लिख दिया। इसके बाद रिसेप्शन में पी। पी का देखिए स्टार्टिंग में पी है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर कौन सा डिजिट है, 7। 7 लिख दिया। फिर आपका अगला अल्फ़ाबेट है टी, तो टी देखिए लास्ट से चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर कौन सा डिजिट है लास्ट से, 9। 9 लिख दिया। इसी प्रकार आई देखिए लास्ट से तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पे कौन सा डिजिट हो जाएगा, 4। 4 लिख दिया। अब देखिए ऑन, लास्ट में इसमें भी ऑन है, तो 2 डिजिट कौन से हो जाएंगे, 65। तो देखिए 83 23 देखिए किस में है, 83 23 इसमें भी है, 83 23 इसमें भी है, और 83 23 इसमें भी है, इसमें भी है। ओके गाइस, आप देखिए आगे 79 46। 79 46 इसमें है, लास्ट आगे के अल्फा डिजिट नहीं है, तो ऑप्शन ए कट। 79 46 इसमें है, इसमें देखिए 79 46 है, नहीं है, तो ये भी कट। इसमें 79 46 है, तो 79 इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि कोर्स को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में वृत्त को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कूट कोर्स के सारे अल्फ़ाबेट देखिए, आपका जो कोर्स का लास्ट वाला अल्फ़ाबेट ई है वो देखिए पहले नंबर पर आ गया गाइस। अब जो पहला वाला अल्फ़ाबेट था वो लास्ट में चला गया, यही हम लोग ब्रीथ में करते हैं। जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो पहले नंबर पर आ गया, एच। एच देखिए सभी में है। अब देखिए पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में चला जाएगा, मतलब बी। तो बी देखिए आपका पहले ऑप्शन में है, लास्ट अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये कट। सी में है लास्ट अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये भी कट। अब बी या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब क्या करते हैं हम लोग, कोर्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। जो आपका सेकंड वाला अल्फ़ाबेट है कोर्स का, ओ, वो देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पर है, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ का जो लास्ट का जो आर है अल्फ़ाबेट वो लास्ट से दूसरे नंबर पर हो जाएगा, तो हम लोग कर देते हैं आर। आर इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए अब जो कोर्स बनेगा, कोर्स का यू अल्फ़ाबेट है वो लास्ट से तीसरे नंबर पर है, तो अब ब्रीथ का भी जो लास्ट से सॉरी स्टार्टिंग का तीसरा अल्फ़ाबेट है वो लास्ट से तीसरे नंबर पर होगा, तो ई देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये कट। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को, फिर लास्ट में तीसरी पंक्ति को। तो पहली पंक्ति को अगर सॉल्व करते हैं तो 5 और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर किया और प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो देखिए 25 प्लस 16, 25 से 16 कितना होता है, 41 बन गया। इसी प्रकार सेकंड के लिए देखिए 7 और 3 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9। 49 और 9 कितना होता है, 58। इसी प्रकार इसके लिए करेंगे, 10 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4, मतलब 104। तो ऑप्शन डी में आपका 104 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 104। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, कमल जो है वो पूर्व की ओर 20 मीटर गया। तो देखिए यहाँ ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉरी
यहाँ से ले लेते हैं नीचे की तरफ से, तभी आसानी होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और कमल जो है वो पूर्व की ओर 20 मीटर गया, तो पूर्व की ओर कितना गया 20 मीटर। आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद, तो बायां बायां आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर चला, कितना चला 15 मीटर। आगे कहता है चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, तो यहाँ से आपका दायां कौन सा हो जाएगा, यहाँ की तरफ। कितना चला 25 मीटर। आगे कहता है फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो दायां नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना चला 15 मीटर। तो गाइज ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है। तो ये तो पैरेलल है, मतलब समानांतर है। अब पूछ रहा है कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है 20, और ये दूरी जो हमें है वो हमें पता है, क्योंकि ऊपर भी 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी, और 20 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन डी 45 मीटर, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी है आपका इम्पोर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। विकास जो है वो पूर्व की ओर चलता है, मान लेते हैं ये विकास है, यहाँ से विकास पूर्व की ओर चला, यही तो पूर्व दिशा होती है। देखिए ये होता है आपका, ये होती पूर्व दिशा, ऊपर ये वाली होती पश्चिम, ऊपर वाली होती नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाली होती है आपकी दक्षिण, दक्षिण होती है। तो आगे देख लेते हैं, पूर्व की ओर चला, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका दायां कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ। कुछ दूर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ता है। फिर आगे कहता है कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से आपका दायां कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ। आगे कहता है दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा गाइस, नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा लास्ट पॉइंट। अब वह कहता है अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये है कार्तीय तल, नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण की ओर, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। तो ऑप्शन बी दक्षिण मतलब साउथ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, तो इसमें से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए एक बिंदु बनाओगे, ये बिंदु बनाया, उसके बाद पांचवा कौन सा हो जाएगी, बिंदु के बाद एक रेखा बनाई, फिर चौथा आएगा, चौथा कौन सा है, कोण बनाओगे, तो यहाँ से आप ऐसे कोण भी बना सकते हो। उसके बाद कोण बनाने के बाद दूसरा आएगा, आप त्रिभुज बना लोगे, एक त्रिभुज बना लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में आप वर्ग बना लोगे। ओके गाइस, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है। इसका आंसर कौन सा होगा आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन डी। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार रखना है, तो स्टार्टिंग में जो अल्फ़ाबेट आते हैं उन्हीं के आधार पर रखना है। तो पहले आएगा पांचवा अपार्टमेंट, फिर आएगा एप्पल, उसके बाद आएगा चौथा एप्लीकेशन, उसके बाद आएगा तीसरा अप्लाई, फिर लास्ट में एप्रिसिएट। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप करके बताइएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए और तुरंत आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है CDEIJKNOP, यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो अगर हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जैसे कि सी से आई बनाना है, तो सी का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है 3, आई का होता है 9, तो आपका 3 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 6। अब आई से हमें एन बनाना है, एन का कितना होता है 14, तो 9 से 14 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। एक चीज़ देखिए, आपका बैकवर्ड जा रहे हैं, पहले 6 ऐड हुआ, उसके बाद 5 ऐड हुआ, अब आगे क्या ऐड होगा, प्लस का 4। तो 14 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18, 18 किसका होता है, आर का,
तो देखिए 4 ऑप्शन में आपका आर पहला अल्फ़ाबेट किस में है? ऑप्शन ए में है? नहीं है। बी सी में है? नहीं है। डी में है? तो नहीं है। लेकिन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट आर है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए एक जो होता है वो एक का स्क्वायर होता है। 49 किसका होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 121 किसका होता है? 11 का स्क्वायर होता है। 289 किसका होता है? ये होता है आपका 17 का स्क्वायर। अब हमें 12 और 17 के बीच ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर 4 ऑप्शन में दिए गए हों। तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी, 13 का स्क्वायर। तो हमने 13 ही का स्क्वायर क्यों चुना, 15 का क्यों नहीं चुना? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी क्या हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं, मतलब ये स्वयं से ही कटेंगी, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी, एक से और स्वयं से। देखिए एक के बाद 7 है, फिर 12 के बाद 7 के बाद 12 है, फिर 12 के बाद 13 है, और ये 17 है। ये सभी संख्याएं अपने से या एक से कटेंगी, बाकी से किसी से नहीं कटेंगी। लेकिन 225 जो है वो अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी, 329 भी और 529 भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 69। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए 0 से 2 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। और 2 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। और 6 से 12 बनने में प्लस का 6। और 12 से 20 बनने में प्लस का 8। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ होगा? प्लस का 2। 4 से 6 प्लस का 2। 6 से 8 प्लस का 2। तो आगे भी 2 ही ऐड होगा। इस 2 को हम लोग 8 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस 10 आ जाएगा, और इस 10 को 20 में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? सिंपल सा है, सभी के आपके अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। यहाँ पर बताना है दो दो अल्फ़ाबेट बताने के कौन कौन से आएंगे। देखिए गाइस, टी का जो होता है ये होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। अब देखिए 20 से 18 बनने में कितना घटा? माइनस का 2। 18 से 16 बनने में कितना घटा? माइनस का 2। 16 से 14 बनने में कितना घटा? माइनस का 2। और 14 से 12 बनने में माइनस का 2। तो आगे भी माइनस दो घटेगा। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 मिलेगी एक, और 10 में से 2 घटाएंगे एक, 8 मिलेगी। मतलब 10 और कामा 8। ये किसके अल्फ़ाबेट कोड हैं? एक देखिए जे का है और एक है एच का। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो जे और एच आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए। क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से 2 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो देखिए पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से, उसी प्रकार का संबंध हमें निकालना है तीसरे का चौथे से। तो हमें आर टी से डब्ल्यू जेड बनाना है। आर टी से डब्ल्यू जेड बनाना है। तो इसका तरीका हम लोग देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, और वही ट्रिक हम लोग आगे भी यूज कर देंगे इसी क्वेश्चन में। आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, और डब्ल्यू का कितना होता है? 23। सभी को पता होगा गाइस। और टी का होता है 20, और जेड का होता है 26। अब देखिए 18 से 23 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 5। और 20 से 26 बनने में प्लस 6। तो प्लस 5 और प्लस 6 हम लोग पी आर में भी करेंगे। तो पी का और आर, पी का होता है 16, आर का होता है 18। तो 16 में हम लोग पहले 5 ऐड करेंगे। तो 16 में 5 ऐड किया तो हमें मिला 21। और 18 में हम लोगों ने फिर 6 ऐड किया तो हमें क्या मिला? 24। 21 और 24 ये किसके अल्फ़ाबेट कोड होते हैं? 21 होता है आपका यू का, और 24 होता है एक्स का। तो यू एक्स आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए ए सी एफ, पहले ए सी एफ के लिए देख लेते हैं। ए सी एफ में ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6। तो 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। और 3 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। अब जे एल ओ के लिए देख लेते हैं। जे का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10, एल का होता है 12, ओ का होता है 15। तो 10 से 12 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। और 12 से 15 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3।
मतलब पहले +2 ऐड हुआ, फिर +3 ऐड हुआ। अब देखिए यू डब्ल्यू जेड के लिए देख लेते हैं। यू का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है? 21। डब्ल्यू का कितना होता है? 23। जेड का कितना होता है? 26। तो इसमें देखिए पहले में 21 से 22 बनने में कितना ऐड हुआ? +2। और 23 से 26 बनने में +3। तो सभी में +2 +3 जोड़ रहा है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन से बताना है कौन सा आंसर होगा। तो DFI, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, क्योंकि DFI के अल्फ़ाबेट कोड में भी वही होगा। डी का देखिए कितना होता है? 4। एफ का कितना होता है? 6। आई का होता है 9। 4 से 6 बनने में +2, 6 से 9 बनने में +3। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले लास्ट वाले के लिए देख लेते हैं। 25 देखिए ये 5 का स्क्वायर होता है, और 125 जो होता है ये होता है 5 का क्यूब। अब स्टार्टिंग में देखिए ये होता है 3 का क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने पहले 5 का स्क्वायर किया फिर 5 का क्यूब किया। तो इसमें एक क्यूब तो दे चुका है 3 का स्क्वायर और बकाया है, तो 3 का स्क्वायर किया तो हमारा हो जाएगा 9। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए अगर 125 में 5 का डिवाइड करते हैं तो हमें ये 25 मिल जाता है। इसी प्रकार 3125 में हम लोग 5 का डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? देखिए 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये मिलेगा 625। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, प्रेम का संबंध है घृणा से, तो मित्र का संबंध हमें निकालना है। देखिए जिस प्रकार प्रेम का विलोम जो होता है वो होता है घृणा, उसी प्रकार मित्र का विलोम क्या होगा? सभी को पता है, ऑप्शन डी शत्रु। अगला निर्धनता का संबंध है बेरोजगारी से, तो आरक्तता या रक्त क्षीणता का संबंध किससे होगा? देखिए गाइस, जिस प्रकार निर्धनता बेरोजगारी के कारण ही आती है, निर्धनता जो है बेरोजगारी के कारण आती है, उसी प्रकार जो आरक्तता या रक्त क्षीणता जो है वो किससे आती है? वो ऑप्शन है कुपोषण के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए। कहता क्या है? निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब इसमें जो 3 विकल्प होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, लेकिन जो एक विकल्प होगा वो अन्य तीनों से अलग होगा, भिन्न होगा, विषम होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखिए सभी अल्फ़ाबेट दिए हैं BEH, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8। तो देखिए 2 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ? +3। और 5 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ? +3। मतलब इसमें सभी में 3 ऐड हुआ। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। तो 3 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? +3। और 6 से 9 बनने में +3। तो 2 तो आपके ऑप्शन एक समान हो गए। अब सी वाला चेक करते हैं। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। तो 4 से 7 बनने में +3 ऐड हुआ, 7 से 10 बनने में +3। तो 3 जो ऑप्शन है वो आपके एक समान हो गए। जो एक ऑप्शन बचा वो आपका विषम हो गया, अन्य तीनों से भिन्न होगा। कैसे? देखिए ई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 होता है, एच का होता है 8, एल का होता है 12। तो 5 से 8 बनने में तो 3 ऐड हुआ, लेकिन 8 से 12 बनने में आपका कितना ऐड हुआ? +4। तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से ऐसा विकल्प बताना जो कि अन्य तीनों से, जो 3 जो विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक विकल्प होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 35। क्यों? देखिए अन्य सभी जो संख्याएं जैसे कि 37, 23 और 19, ये सभी संख्याएं क्या हैं आपकी? ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं। मतलब ये संख्याएं जो हैं वो एक और स्वयं से कटती हैं, लेकिन 35 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। क्योंकि 35 जो है वो 5 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी और 35 से भी कट जाएगी। ओके, तो ये आपकी सबसे विषम हो जाएगी, सबसे अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है विषम कौन सा है। तो देखिए अन्य सभी प्राकृतिक हैं, जबकि बांध मानव द्वारा निर्मित होता है। बांध जो है ये आपका विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम, अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। नदी जो है ये प्राकृतिक रूप से, पर्वत ये प्राकृतिक रूप से, जंगल प्राकृतिक रूप से,
लेकिन बांध को है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो गाइज आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला होगा, ऑप्शन डी। तो कैसे, देखिए गाइज, भवन निर्माण सामग्री, तो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा भवन निर्माण सामग्री, और इसी में आपका ईंट आ जाएगा, ये गोला बन जाएगा, और ये सीमेंट बन जाएगी, ये गोला बन जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।